ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण दशमी तिथि के दिन दशा माता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार यह व्रत घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। इस व्रत के नियम अनुसार यदि चैत्र कृष्ण दशमी के दिन दशा माता का यह व्रत एक बार रख लिया जाए तो इसे जीवन भर किया जाता है और इसका उद्यापन नहीं होता। इस व्रत को बीच में छोड़ नहीं सकते। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि सेहत संबंधी समस्या या फिर कोई समस्या हो तो उद्यापन करने के बाद इसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, दशा माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रती महिलाएं दशा माता की पौराणिक कथाएं भी सुनती है या फिर सुनाती है। दोस्तों, दशा माता की कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है, जीवन में आने वाले कष्ट और रोग दूर होते हैं और दशा माता प्रसन्न होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दशा माता के व्रत रखने और कथा सुनने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम श्रवण करें दशा माता की कुछ पौराणिक एवं दुर्लभ कथाएं। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा कि दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली कि हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा कि इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती कि इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया यानी कि दशा माता अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाएंगे और वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वह राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर चले। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जरा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो।
आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा कि तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानियां मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने में काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का सिर गूथा तो राजमाता ने कहा कि मैं भी तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा कि आप क्यों रो रही हो। राजमाता ने कहा कि तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था, तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा कि बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई। दासी ने कहा कि माँ, मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ है। बेटी बोली कि वे इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब एक गांव में उनकी खोज कराई गई और महल में उन्हें ले आया गया। जमाई राजा को स्नान कराया, नई वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाभ लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ से चील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के वहां खबर भेजी। खबर देने वालों से पूछा कि उनके हालचाल कैसे है। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी घोड़े लाभ लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों के थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की और कहा कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई।
आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया कि आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने उन्हें देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपने राजधानी के निकट पहुँचे तो नगर वासियों ने लाभ लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसा किसी पर मत करना, और बाद में जैसे कृपा करे वैसे सब पर करना। तो बोलो दशा माता की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं। उनके कोई संतान नहीं होती है। ब्राह्मणी होली के बाद से 10 दिनों तक दशा माता की कहानियां सुनती थी और 10वें दिन दशा माता की पूजा करती थी। दशा माता की कृपा से उसके एक लड़की हुई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी मर गई। ब्राह्मण बस्ती में भिक्षा मांगने जाता था। वह अपनी बेटी को बोलकर जाया करता था कि खिचड़ी बना लेना, सब्जी बना लेना। उनके घर के सामने एक कुम्हारिन रहती थी। कुम्हारिन ने सोचा कि इस ब्राह्मण के पत्नी नहीं है तो मैं इसे शादी कर लूं। इसीलिए कुम्हारिन क्या करती है कि ब्राह्मण की बेटी की बनाई गई खिचड़ी और सब्जी में कंकड़ पत्थर डालकर चली जाया करती थी। ब्राह्मण जब भोजन करने बैठता तो उसके मुंह में कंकड़ आते। वह अपनी बेटी को बोलता कि बेटी अच्छी तरह से साफ नहीं करती क्या, मुंह में कंकड़ आते हैं। उसकी बेटी बोलती है कि पिताजी, मैं तो अच्छी तरह से साफ करके ही बनाती हूँ। एक दिन जब ब्राह्मण के घर भोजन बन रहा था तो वह दरवाजे के पीछे छिप गया। वह क्या देखता है कि उसके घर खाना बनने के बाद कुम्हारिन आई और खिचड़ी में कंकड़ डालकर चली गई। वह जैसे ही जाने लगी, ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि तू प्रतिदिन हमारे भोजन में कंकड़ क्यों डालती है। कुम्हारिन बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ब्राह्मण कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और तू कुम्हारिन है, शादी कैसे हो सकती है। परंतु कुम्हारिन तो जबरदस्ती ब्राह्मण के घर आकर रहने लग गई। कुम्हारिन के एक कानी लड़की थी। ब्राह्मण की लड़की को कुम्हारिन खाने को पूरा नहीं देती थी, उसको मारती थी और उससे बहुत काम करवाती और बोलती थी कि सारे दिन बैठी रहती है, कुछ काम कर। और वह ब्राह्मण की लड़की को पास पड़ोस के गाय भैंस को जंगल में चराने भेज दिया करती थी। कुम्हारिन गोबर की रोटी बनाकर उस पर थोड़ा सा आटा लगा देती थी और ये रोटी ब्राह्मण की लड़की को खाने के लिए देती थी। वह लड़की दशा माता की दी हुई थी। एक दिन दशा माता जब उधर से गुजर रही थी तो उन्होंने उसकी ऐसी हालत देखी तो उन्हें उस पर बहुत दया आ गई। उन्होंने उसे एक डंडा दिया और उससे कहा कि इसे गाय के सींग पर मारना, तेरे खाने और पीने के दोनों सामान आ जाएंगे। ब्राह्मण की लड़की प्रतिदिन जंगल में जाती और फिर खाना खा लेती और पानी भी पी लेती। इस प्रकार से करते करते ब्राह्मण की लड़की की हालत वापस सुधर गई। ब्राह्मण की लड़की की सुधरी हुई हालत देखकर कुम्हारिन को बहुत मिर्ची लगी। एक दिन सौतेली माँ ने अपने कारी बेटी को भी उसके साथ जंगल भेजा। सौतेली माँ ने कारी को बोला कि तू देख कर आना कि इसको कौन खाना खिलाता है जो इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई है। जंगल में कानी ने सब कुछ देख लिया। कानी आकर बताती है कि माँ, इसके पास एक डंडा है, उसको गाय के सींग पर मारती है तो खाना आ जाता है और दूसरे सींग पर मारती है तो पानी आ जाता है। सौतेली माँ उस डंडे को चूल्हा में जला देती है। अब क्या था, ब्राह्मण की लड़की फिर भूखे मरने लगी। एक दिन ब्राह्मण की लड़की जंगल में बैठी हुई थी और एक सांप उसके पास जा रहा था। सांप उसे बोला कि बेटा, तू डरना मत, मुझे सपेरा पकड़ने आ रहे हैं। मैं यहाँ कुंडली मार कर बैठ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर तेरी साड़ी ढक देना। सपेरा जब इधर आया तो उसने लड़की से पूछा कि इधर कोई सांप आ रहा था क्या। लड़की ने कहा कि इधर तो सांप नहीं आ रहा। सांप लड़की से बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आवे तो मुझे याद करना।
थोड़ी ही दिन में वह भूख के मारे कमजोर हो गई। दशा माता ने सोचा कि इस बार इसको ऐसी वस्तु दूंगी जो वह हमेशा अपने पास ही रखे, नहीं तो यह फिर भूख से मर जाएगी। तो इस बार दशा माता ने उसको वरदान दिया कि एक मुट्ठी खोलेगी तो खाना आ जाएगा और दूसरी मुट्ठी खोलेगी तो पानी आ जाएगा। एक दिन वह चैत्र के महीने की धूप में गाय चरा रही थी। धूप और थकान के मारे जब उसने खाना खाया तो वहीं पर सो गई और वह मुट्ठी बंद करना भूल गई। तो उसके पास खाने का ढेर लग गया और पानी का धारा बहने लगा। उसी समय एक राजा वन में शिकार खेलने आया। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी। वो ठंडा पानी राजा के पास से बह रहा था। राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। राजा ने नौकरों को भेजा कि इस उजाड़ वन में कोई कुआं, बावड़ी, नदी कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ठंडा पानी कहाँ से आ रहा है, पता करो। नौकर जब देखने गए तो क्या देखते हैं कि एक लड़की सो रही है और उसके पास खाने का ढेर पड़ा है और उसके एक हाथ से पानी आ रहा है। घोड़े की पैरों की आवाज से वह जग गई और मुट्ठी बंद कर दी। उसके मुट्ठी बंद करते ही सब खाना पानी गायब हो गया। राजा ने सोचा कि ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़की से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैं नहीं जानती, मेरे पिताजी करेंगे। राजा ने सेवकों को उसके पिताजी के पास भेजा। उन्होंने सिपाही से कहलवा भेजा था कि उन्हें जितने भी रुपये चाहिए ले ले, पर अपनी कन्या का विवाह राजा से करवा दे। ब्राह्मण ने अपनी लड़की की शादी राजा से करा दी। शादी करके वह राजा के महल में आई। जब वह परिंदे जाती तो पानी भर जाता, रसोई में जाती तो तरह तरह का भोजन तैयार हो जाता। उसके आने से पूरा रनवास खुश हो गया था। सब बोलते कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी रानी आई है कि उसके आने से ही सारे काम बन जाते हैं। 9 महीने पश्चात उसके एक लड़का हुआ। लड़का होने के कुछ दिनों पश्चात उसके सौतेली माँ ने ब्राह्मण को अपने बेटी को घर लाने भेजा कि शादी कराने के बाद भी वह नहीं आई। अब तो लड़का भी हो गया। लोग ताने मारते हैं कि बेटी को पीहर नहीं लाते, सो आप उसे लेकर आओ। यह बात सुनकर ब्राह्मण अपने बेटी को लेने गया। राजा ने अपनी रानी को भेज दिया। इधर सौतेली माँ ने अपने बेटे को समझा दिया था कि जब उसके दीदी आए तो उसको बहला फुसलाकर कुएं पर नहाने के बहाने ले जाना और उसके कपड़े जेवर खुलवा देना, यह बोलकर कि यह खराब हो जाएंगे, और बोलना कि पुराने कपड़े पहनकर नहा लो, नहाकर फिर से अच्छे कपड़े पहन लेना। जैसे ही वह कुएं में उतरे तो उसे कुएं में धक्का दे देना ताकि वह पानी में डूबकर मर जाए, और उसके जेवर कपड़े तू पहन लेना। जैसे ही ब्राह्मण की बेटी कुएं में उतरी, सौतेली बहन ने उसे धक्का दे दिया और वह गिर गई। गिरते ही उसने बासक राजा को याद किया कि हे बासक राजा, मेरी रक्षा करना। उसके प्रार्थना करते ही बासक राजा यानी कि बासुकी आए और उसे झेल लिया, डूबने नहीं दिया। नाग के फन पर बैठाकर उसे नागलोक ले गए और कहा कि यहाँ पर सभी तरह के नाग रहते हैं। उन नागों में कई नाग तो 9 फन वाले हैं, सो तू जाकर बोलना कि दादो भाई साहब नमस्कार, दादो भाई साहब नमस्कार। नागों ने सोचा कि चलो अपने भी मृत्यु लोक से एक बहन मिल गई। वह प्रतिदिन नागों के लिए कढ़ाई में ढेर सारा दूध गर्म करती और फिर दूध ठंडा करती और एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सभी नाग आकर दूध पी लेते। एक दिन रानी के सिर से घंटी हिल गई। उस समय दूध गर्म था। नाग आए, उन्होंने पिया तो उन सभी की जीभ जल गई। नागों ने सोचा कि आज इसने हमारी जीभ जलाई, आज शाम हम इसको खा जाएंगे। बासक राजा को पता चला तो उन्होंने रानी से कहा कि बेटा, आज ऐसा बोलना कि आओ मारे खांडिया बांडिया वीर, वीर पैरावे दखनी रोचीर, चिर पाटे चरके, वीर फरी दरके। नागों ने सोचा कि अपनी बहन तो अच्छा आशीर्वाद दे रही है, आज इसको नहीं खाएंगे। उधर राजा अपने रानी को लेने जब ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारी ने रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर कानी को राजा के साथ भेज दिया। अब वह घूंघट नहीं हटाती, कहीं महल में उसका शक्ल कोई देख न ले। दासियों ने उसे कहा कि रानी सा पंडेरे पधारो, तो उसने कहा कि क्या करूं पानी भरूं। रानी सा रसोई में पधारी तो उसने कहा क्या करूं खाना बनाओ। सब कहने लगे कि ये तो पहले वाली रानी सा नहीं है। राजा ने कहा कि एक गुणती सिलाकर एक तरफ इस काने को भरना
और दूसरी तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर काले बैल के ऊपर रखकर इसको ब्राह्मण के घर छोड़ा। सेवक ब्राह्मण के घर पहुँचे। कुम्हारिन तो बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी ने जाते ही मेरे लिए खूब माल भेजा है, परंतु जैसे ही उसने खोला उसमें से उसकी बेटी निकली। बेटी को देखते ही वो बोली कि ये बेटी कानी, तू तो कहीं नहीं समाई। कानी बोली कि माँ, तूने मेरे हाथ पैर क्यों तुड़वाए। उधर ब्राह्मण की बेटी दिवाली के त्योहार पर बहुत ही उदास बैठी थी। उसको उदास देखकर बासक राज ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उदास क्यों है। वह बोली कि दिवाली का त्योहार आ रहा, कुंवर को कौन तैयार करे। बासक राजा ने कहा कि मैं पाइप पर लटक जाऊंगा, तो कमरे में चली जाना। वह कमरे में गई, कुंवर को दूध पिलाई। बासक राजा ने नए कपड़े और करी दिए। उसने उसे कुंवर को पहनाया, उसे काजल लगाया, दूध पिलाकर वापस आ गई। जब रानी वहां गई थी तब राजा को नींद आ गई थी। राजा ने सुबह देखा कि कुंवर तो खेल रहा है, नए करी और कपड़े पहने हुए है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ कि इसका मतलब रानी कहीं न कहीं जरूर है। होली पर भी कुंवर के करे कंडी पीले कपड़े सिलाकर ले जाने लगी। उधर राजा ने भी सोचा कि होली पर भी रानी जरूर आएगी। राजा अंगुली में चीरा लगाकर उसमें नमक मिर्ची लगाकर बैठ गया ताकि उसे नींद नहीं आए। रानी आई। राजा बोले कि रानी, आपने मेरे साथ धोखा करा है। रानी बोली कि आपने धोखा दिया, मैंने आपको मना करा था कि मुझे मत भेजना पीहर, वो मेरी सौतेली माँ है, फिर भी आपने मुझे भेजा। राजा बोलता है कि अब यही रुको रानी। रानी कहती है कि मेरे साथ मेरे पिताजी है, वो नाग है, अभी आपको खा जाएंगे। आप बोलना कि ससुर जी सा खम्मा घरी। बासक राजा बोले कि जियो जमाईसा, जियो जमाईसा। बासक राजा को भी अपने साथ नागलोक ले गए। थोड़े दिन नागलोक में रहने के बाद राजा बासक राजा से कहते हैं कि अब आप रानी को मेरे साथ भेजने की कृपा करें। बासक राजा कहते हैं कि यह तो मेरी बेटी जैसी है, जैसे बेटे की विदाई करते हैं मैं वैसे ही इसका विदाई करूंगी। तो बासक राजा ने हाथी घोड़े लबलश्कर और ढेर सारे हीरे जवाहरत के साथ रानी की विदाई कर दी। राजा रानी महल में आ जाते हैं। कुम्हारिन को जब पता चलता है कि रानी अभी मरी नहीं है तो वह ब्राह्मण को वापस उसे लेने के लिए भेजते हैं। वह ब्राह्मण से कहती है कि बेटी की बहुत याद आ रही है, सो आप उसे लेकर आओ। और वह साथ में जहर के लड्डू बांध देती है कि लड्डू खाएगी तो वह मर जाएगी। राजा तो पहले की सब बातें भूल जाते हैं और रानी को ब्राह्मण के साथ वापस भेज देती है। दास दासी और रनवास वाले सब परेशान हो जाते हैं। इस बार उस सौतेली माँ ने पिंजरा बनवाया। वो कानी को कहती है कि जब अच्छे गहरे पानी में जाए तो रस्सी छोड़ देना ताकि वह बच न पाए। रानी अपने पीहर आ जाती है। कानी बोलती है कि आओ जीजी भाई साहब, चलो अपन नहाने चलते हैं। इस बार हम नदी पर नहाने जाएंगे ताकि गिरने का डर नहीं रहे। यह पिंजरा भी बनाना है, इससे आप कहीं भी नहीं गिरोगे। जेवर और नए कपड़े उतार दो और ये पुराने कपड़े पहन लो। जब थोड़ी दूर पिंजरा गया तो कानी ने यह सोचकर रस्सी छोड़ दी कि यहाँ पे पानी बहुत गहरा है। रानी को तो दशा माता का इष्ट था। जो लकड़ी का पिंजरा था वह सोने का हो गया। अब वह पिंजरा बहुत बहुत दूर चला गया। एक शहर आया। वह नदी के पास ही एक राजा का महल था। वह राजा नदी के तरफ ही देख रहा था। उसने सेवकों को कहा कि नदी में कुछ चमकीला बह रहा है, उसे निकाल कर लाओ। उसके अंदर जो है वह मेरा होगा और जो बाहर का है वह तुम्हारा होगा। सेवक उसको लेकर आए। राजा ने ब्राह्मण की बेटी को अपना बहन माना और उसे लेकर अपने महल को गया। उस राजा ने अपनी रानी से कहा कि यह मेरी बहन है। ब्राह्मण की बेटी को तो दशा माता का बलिदान था, इसलिए वह जब भी रसोई में जाती तो खाना बन जाता, परिंदे में जाती तो पानी भर जाता। अब महल वाले भी बहुत खुश हो गए कि राजा की बहन तो अच्छी आई, कुछ भी काम करना नहीं पड़ता। उधर राजा अपनी रानी को लेने ब्राह्मण के घर गए तो कुम्हारी ने वापस कानी को रानी के कपड़े और जेवर पहनाकर भेज दिया। अब वह कानी बोलती नहीं थी तो राजा ने सोचा कि रानी नाराज हो गई होंगी। राजा ने जब उसकी शक्ल देखी तो बोला कि यह तो वही कानी कुम्हारी है। राजा ने वापस गुर्दी मंगाई और भेज दिया। सेवकों को बोला कि इस बार इतने बड़े बड़े पत्थर इस पर पटकना कि वह जीवित नहीं बचे।
फिर काने कुम्हारिन को नीचे डालकर उस पर बड़े पत्थर डाले और उसे ब्राह्मण के घर छोड़कर चले गए। काने कहती है कि ये माँ, तुझे धन भाता है पर मेरी क्यों हड्डी तुड़वाती है। कुम्हारिन बोलती है कि हे काने, तू कहीं नहीं समाई। राजा ने सोचा कि रानी तो अब जीवित नहीं होंगी, तो उसने संन्यास ले लिया। राजा अपने शहर से निकल गए। वो अलग अलग जगह जाते, सबके दुख सुख की बात सुनते और समाधान करते। एक दिन घूमते घूमते राजा उसी शहर में पहुंचे जहां उसकी रानी रह रही थी। राजा एक आश्रम में बैठ गया और जो भी दुखी लोग उनके पास आते, उनके दुखों का समाधान निकालते। जब लोग कहते कि कितने अच्छे साधु बाबा हमारे शहर में आए हैं, सब लोग अपना दुख लेकर आश्रम में जाने लगे। उस शहर के राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजा भी आश्रम में गए, अपनी बहन को भी जबरदस्ती वह ले गए। रानी ने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बताना। साधु ने पूछा कि क्या परेशानी है, बताओ। रानी बोलती है कि मेरी मुसीबतों की तो गिनती ही नहीं है, अनगिनत परेशानियां झेली। छोटी थी तब माँ मर गई, सौतेली माँ आई, वो मारती पीटती थी, खाने को नहीं देती थी। मेरे पिताजी ने मेरी राजा से शादी करा दी। रानी पूरी बात बताने लगी। बताते बताते रोने लग गई। साधु ने कहा कि बस अब मैं सब समझ गया। वो रानी से कहता है कि आपके कारण ही मैंने संन्यास लिया। उसने राजा से कहा कि आपकी बहन को हमारे साथ भेजने की कृपा करें। राजा बोले कि ऐसे कैसे भेजें, यह तो हमारी प्यारी बहन है। हमारी बहन की विदाई तो हम ठाठ बाट से करेंगे। राजा ठाठ बाट से अपनी बहन की विदाई करते हैं। राजा रानी अपने महलों में आते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम भी दशा माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, ब्राह्मण के बेटी को जैसी परेशानी झेलनी पड़ी वैसे किसी को भी नहीं झेलनी पड़ी, और जैसे आपने पग पग पर उसकी रक्षा करी वैसी रक्षा हम सब की करना, और जैसी कृपा उस पर रखी वैसी कृपा हम सब पर रखना। तो बोलो दशा माता की जय हो। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आई और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण के बेटे के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खराव का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खराव उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्म राज्य के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे घर के दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते।
जैसे बुढ़िया बाद में अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा भाग मैं गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्राम वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय, यमराज महाराज जी की जय हो। पोपा बाई की कथा। तो दोस्तों, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़े को देखभाल किया करूंगी और जो भी बचा कुचा खा रहा हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसके झोपड़े पे छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठानी की मृत्यु हुई तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए कहा। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए, पोपा बाई की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें राई बाई की कथा। दोस्तों, किसी गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटे का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु
डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपने माँ से बोली कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई के आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वो वहाँ पे आ गए और आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरे बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने के दुकान पर जाकर बोली कि मेरी बेटी के लिए लौंग और बिछिया बना दे। सुनार बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। वो हलवाई की दुकान पर गई और हलवाई वाला ने उसे वही जवाब दिया। उसके बाद वह बनिया के दुकान पर गई, पर बनिया वाला भी वही बात बोला। माँ परेशान हो गई और परेशान होकर वो घर आ गई। अब वो करे भी तो क्या करे। जब वो घर आई तो वो देखी कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई है। माँ बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई एवं यह सबको भगवान का आशीर्वाद मानकर आनंद हो विवाह की तैयारी करने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका गए तो राय के महल में ही वह रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद राय पिहर गई। भगवान ने सोचा कि राय के लिए तीज भेजूं। उन्होंने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राय के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग ले। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दिया। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राय भगवान से नहीं बोली। भगवान आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं। राय फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राय भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राय दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राय नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप भगवान बोले कि राय तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज है। राय बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले कि हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूँगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले कि राधा रुक्मिणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वे बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना मैं राय को दूंगा, 5 दिन परिस्थितिया राधा रुक्मन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें धरती माता की कथा। तो दोस्तों, एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसके शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था।
उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने की सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम है। चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी वह अवश्य सुने, फिर उसका उद्धापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्म को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्म राज्य की बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी।
जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पीपल पथवारे की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा, इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी, कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी डोगली पटपिटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली के कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं
और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है। तब वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। उस दिन मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि गणेश जी को भोग जो लगाना था। इसके बिना सेठ जी खाना नहीं खाते थे। सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहाँ उसको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रविवार व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासे बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लफ्सी तफ्सी की कथा। तो दोस्तों, एक लफ्सी था और एक तफ्सी था। तफ्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लफ्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तफ्सी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लफ्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तफ्सी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लफ्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लफ्सी और तफ्सी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तफ्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लफ्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तफ्सी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तफ्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लफ्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तफ्सी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लफ्सी तफ्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।